मुंबई के मालेगांव रोड पर सिलेंडर लेकर जा रहे गाड़ी में हुआ ब्लास्ट। एक के बाद एक कई धमाके हुए। धमाके के बाद हवा में उड़ा सिलेंडर। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद इलाके में हड़कंप, ट्रैफिक रोका गया, सड़क पर लगा लंबा जाम। मुंबई के चेंबूर में इमारत में लगी भीषण आग। आग लगने से हड़कंप। आग लगने के बाद इमारत की बिजली काटी गई। आग लगने के बाद खिड़की से निकलकर छज्जे पर बैठे लोग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। आग बुझाने की कोशिशें जारी। सहारनपुर के सदर थाना इलाके में कपड़ों के शोरूम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों के नुकसान की आशंका। रूस पर यूक्रेन का पहला हमला। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले ब्रिज में धमाका। ब्लास्ट के बाद पुल में लगी भीषण आग। पुल पर हमले की लाइव तस्वीर आई सामने। पुल पर लगी भीषण आग। पुल का एक हिस्सा गिरा। क्रीमिया ब्रिज पर क्रूज मिसाइल से हमला। ATACMS से किया गया हमला। टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है ATACMS। क्रीमिया हमले के बाद विस्फोटक से भरे ट्रक की तस्वीर आई सामने। इसी ट्रक में लाया गया था विस्फोटक। रूस ने विस्फोटक से भरे ट्रक की तस्वीर की जारी। क्रीमिया पर हमले के बाद बौखलाए रूसी राष्ट्रपति पुतिन। कहा यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। पुतिन की यूक्रेन को सीधी चेतावनी। हमले के बाद यूक्रेन पर भड़के रूसी राष्ट्रपति पुतिन। कहा यूक्रेन का बर्ताव आतंकी जैसा। क्रीमिया में हमले के बाद रूस का बड़ा फैसला। दक्षिणी रूस के सभी एयरपोर्ट बंद किए गए। क्रीमिया हमले के बाद यूक्रेन पर एटमी हमले का खतरा बढ़ा। पश्चिमी यूक्रेन के 6 शहरों पर एटमी हमले का खतरा। राजधानी कीव समेत 6 शहर रूस के टारगेट पर। क्रीमिया पर हमले के बाद एक्शन में पुतिन। सरमन मिसाइल का टेस्ट कर सकता है रूस। टेस्ट साइट पर भेजी गई सरमन मिसाइल। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी में जुटे पुतिन। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर जीत के लिए 6 बड़े शहरों पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है रूस। क्रीमिया पर मिसाइल अटैक से भड़का रूस। ज़ैपोरिज़िया एटमी प्लांट पर किया हमला। ज़ैपोरिज़िया एटमी प्लांट की बिजली कटी। यूक्रेन के खार्किव में रूस का एक और बड़ा हमला। रूसी अटैक में मेडिकल कॉलेज और रिहायशी इलाकों में भारी तबाही। खार्किव के मेयर ने दी जानकारी। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूस के हमले तेज। पहली बार ईरान के ड्रोन कामाकाजी का किया गया इस्तेमाल। रूसी हमले में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। डोनेट्स्क पर रूस का बहुत बड़ा हमला। यूक्रेन का दावा। कई मिसाइलें शहर पर दागी गई। हमले में तेल डिपो को भारी नुकसान। उत्तर कोरिया और चीन के खिलाफ जो बाइडेन का बड़ा एक्शन। जापान में 8 MQ-9 रीपर ड्रोन तैनात करेगा अमेरिका। चीन और नॉर्थ कोरिया की गतिविधियों की करेगा निगरानी। रूस को अमेरिका का सख्त संदेश। यूरोप में अमेरिका ने तैनात किया अपना घातक B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। रॉयल एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास करेगी अमेरिकी वायुसेना। कोरिया क्षेत्र में अमेरिका की बारूदी बरसात। साउथ कोरिया के साथ US नेवी ने किया लाइव वॉर ड्रिल। रोनाल्ड रीगन और साउथ कोरियाई वॉरशिप ने दागी मिसाइलें। फारस की खाड़ी में अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना का युद्धाभ्यास। ड्रोन लाइव ड्रिल के दौरान मानव रहित शिप का भी किया गया टेस्ट। देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर। दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में बढ़ी लोगों की मुसीबतें। उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली NCR में देर रात से हो रही है बारिश। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर लगा लंबा जाम। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया। मुंबई में भी मानसून ने कहर ढाया। देर रात से हो रही है बारिश। अंधेरी, लोअर परेल, हिंद माता में भरा पानी। जगह जगह पानी भरने से लोगों को हुई भारी परेशानी। बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। मुंबई से सटे ठाणे में भी जोरदार बारिश। जगह जगह पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किल। कर्नाटक में भी मानसून से मुसीबत। जगह जगह भरा पानी। बेमौसम बारिश से बड़ी मुश्किल। महाराष्ट्र के सतारा में भी झमाझम बारिश के बाद कोयना नदी का बड़ा जलस्तर। डैम के गेट खोले गए। दहशत में निचले इलाके में रहने वाले लोग।
अयोध्या में भी बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान, सैकड़ों हेक्टेयर फसल पानी में डूबी। आगरा में भी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, सड़कों पर भरा पानी, बेवजह लोगों की बड़ी परेशानी। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में बारिश से सड़कों पर भरा पानी, घरों में पानी घुसने से बड़ी मुसीबत। ताज नगरी आगरा में लगातार हो रही है बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव के चलते लोगों को हो रही है परेशानी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर डोही नदी, पुलिया के ऊपर आया पानी, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। यूपी के बलरामपुर में उफान पर राप्ती नदी, दर्जनों गांवों में घुस आया बाढ़ का पानी, प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की। बाढ़ की तबाही से पाकिस्तान में हाहाकार, खेत खलिहान सब तबाह, दाने दाने को मोहताज हुए लोग। पाकिस्तान से आई तस्वीरें, जहां पर अचानक आए सैलाब में एक शख्स फंस गया, पाकिस्तानी वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। घाना में बाढ़ बारिश का कहर, घाना के कई शहर पानी में डूबे, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। अमेरिका के अलाबामा में बाउंडर का कहर, कैमरे में कैद हुआ करीब 60 फीट लंबा टॉर्नेडो, अलाबामा के दोथन शहर का वीडियो वायरल। उत्तरकाशी एवलांच हादसे में आज फिर चलाया जा रहा है रेस्क्यू और सर्च अभियान, 3 पर्वतारोही अभी भी लापता, 7 शवों को लाया गया मातली हेलीपैड। 90 वायुसेना दिवस पर दिखा भारतीय वायुसेना का दम, वायुसेना के वीरों का प्रचंड प्रदर्शन। भारतीय वायुवीरों का पूरी दुनिया देख रही है शौर्य, Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने किया फ्लाई पास्ट। पहली बार आज दिल्ली एनसीआर से बाहर चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है एयरफोर्स डे, चंडीगढ़ में सुखना लेक कैंपस में एयर वॉरियर्स की कदमदार। एयरफोर्स डे के मौके पर वायुसेना प्रमुख ने ली सलामी, एयरफोर्स के जवानों ने दी सलामी। 90वें वायुसेना दिवस पर दुनिया के सामने भारतीय वायुसेना का दम, आईएएफ की फ्लाइंग फोर्स ने दिखाई ताकत। सुखना लेक पर एयर शो में राफेल फाइटर जेटों का रोमांचक करतब, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजनाथ सिंह रहे मौजूद। चंडीगढ़ में शिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर के साथ सुखोई और तेजस ने किया शानदार फ्लाई पास्ट। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण हादसा, चलती बस में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप। बस में आग लगने से 11 लोग जिंदा जले, यवतमाल से मुंबई जा रही थी बस। पुलिस और प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू अभियान, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम शिंदे ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। नासिक में हुए बस हादसे के घायलों को देखने पहुंचे सीएम शिंदे, अस्पताल में जाकर घायलों से मिले सीएम। जम्मू कश्मीर के कठुआ के चंबादा बाग में दिखा पाकिस्तानी गुब्बारा, पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली से पहले रची गई थी बड़ी साजिश, सरहद पार से लाई गई थी आईईडी, पुंछ से गिरफ्तार महिला ने किया खुलासा। नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, असम में बीजेपी के नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया, राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी करेंगे क्षेत्रीय बैठक। गुवाहाटी में अमित शाह ने कहा, असम में हमने शांति की स्थापना की, पूर्वोत्तर में 8 साल से तेजी से हुआ विकास। गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी विचारों के प्रति समर्पित पार्टी है, देश में आज केवल बीजेपी ही विचारशील पार्टी है। आज नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा और ड्रग्स की रोकथाम पर करेंगे अहम मीटिंग, अमित शाह, उनकी मौजूदगी में नष्ट किया जाएगा 25,000 किलो नशीला पदार्थ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 1 महीना हुआ पूरा, राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं कुछ लोग। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हिंदुओं से जाति और वर्ण के जंजीरें तोड़ने को कहा, बोले इससे बहुत नुकसान किया है। लालू यादव की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी केस में दाखिल की चार्जशीट। जमीन के बदले नौकरी केस में लालू, राबड़ी, मीसा भारती समेत 14 लोग आरोपी। सीबीआई ने करीब 14 साल पुराने मामले में पिछले दिनों बिहार, झारखंड और हरियाणा में मारा था छापा। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को लिखी चिट्ठी, पार्टी चुनाव चिन्ह तीर कमान को लेकर मांगा जवाब, आज जवाब नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई। गुजरात में आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगाए गए होर्डिंग, केजरीवाल को बताया गया हिंदू धर्म विरोधी।
इन्वेस्ट राजस्थान समिट का दूसरा दिन आज राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है समिट। प्रमुख उद्योगपति और व्यापार जगत के दिग्गज हुए शामिल। मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक, मेदांता के आईसीयू में चल रहा है इलाज। अखिलेश समेत तमाम नेता मौजूद हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पैर धोए, उनका आशीर्वाद दिया। बीजेपी पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा बीजेपी को पता है कि वे महागठबंधन के आगे नहीं टिकेंगे, इसीलिए ईडी सीबीआई को आगे करते हैं। सीएम धामी का रुद्रप्रयाग को बड़ी सौगात, 450 करोड़ से अधिक योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पंजाब में धड़ल्ले से जलाई जा रही है पराली, केंद्र ने पराली जलाने पर रोक के लिए पंजाब को कार्य योजना बनाने के लिए कहा। मोकामा में दिखे फरार चल रहे बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह। बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी के प्रचार में दिखे कार्तिक। सोशल मीडिया पर कार्तिक सिंह की तस्वीर वायरल। चीन के साथ विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान, एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के लिए जरूरी कदम उठाना बाकी। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, बीते 9 महीने में 6 भारतीय कैदियों की पाकिस्तान में हुई मौत। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूत ब्लोम के पीओके दौरे पर जताई आपत्ति। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर अलापा कश्मीर का राग, कहा हर जगह लागू हो अंतर्राष्ट्रीय कानून। बिलावल भुट्टो ने भारत पर लगाया आरोप, कहा जम्मू कश्मीर में हो रहा है मानवाधिकारों का उल्लंघन, उठाते रहेंगे कश्मीर का मुद्दा, इसके समाधान के बिना दक्षिण एशिया में शांति संभव नहीं। पाकिस्तान को तालिबान की खुली धमकी, हमला किए तो देंगे करारा जवाब, हर अफगानी को है पाकिस्तान से नफरत। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बबूल नाम के गैंगस्टर को पुलिस ने चारों तरफ से घेरा, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हमला, कट्टरपंथियों ने काली मंदिर में मूर्ति को तोड़ा, आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। अलीगढ़ पुलिस ने रहबर दानिश को हिरासत में लिया, एएमयू में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक हिंदू छात्र ने रहबर दानिश पर लगाया आरोप, एमटेक छात्र ने तमंचे के बल पर देश विरोधी नारे लगवाने का लगाया है आरोप। नोएडा में दिखा दबंगों का आतंक, कार को ओवरटेक कर की मारपीट, हमलावरों पर गोली चलाने का भी आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के बक्सर में पीएनबी के एटीएम से रुपए चोरी का मामला आया सामने, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। दिल्ली में 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च, ईरिशा ने लॉन्च की 3 बेहतरीन इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, सिंगल चार्ज पर 140 किलोमीटर चलने का दावा। बेसिकली देखा जाए तो 7 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें 3 हमारे ऑटो रिक्शा हैं, एक पैसेंजर है और 2 कार्गो हैं। कार्गो में हमारा एक हाफ बॉडी है और एक डिलीवरी वैन है। मैं इतना बोल सकता हूं कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए और जिससे बैटरी कम से कम खर्चा हो और हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आरबीआई जल्द लॉन्च करेगा ई-रुपया, डिजिटल करेंसी पर जारी किया कॉन्सेप्ट नोट, टेरर फंडिंग पर लगेगी लगाम, विदेशी फंडिंग की होगी निगरानी। दिवाली से पहले आम लोगों पर महंगाई की एक और मार, दिल्ली एनसीआर में बढ़े 3 रुपए प्रति किलो सीएनजी और पीएनजी के दाम, आज से नई कीमतें लागू। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की गाड़ी से सफर करना होगा महंगा, दिल्ली में सीएनजी दाम अब 75 रुपए 61 पैसे से बढ़कर 78 रुपए 61 पैसे हुए। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं के 125 मेधावी छात्रों ने की हेलीकॉप्टर की सैर, टॉपर्स को सीएम ने हवाई राइड कराने का किया था वादा, स्टूडेंट ने सीएम का जताया आभार। बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान पथराव मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 17 लोगों को हिरासत में लिया, घटना में शामिल 23 से ज्यादा आरोपियों की हुई पहचान। लगातार तीसरे दिन चर्चा में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, 2 दिन जानवर से टकराने के बाद आज वाराणसी में हो गया पहिया जाम। रूस के चेचन्या इलाके में फौज ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 70वें जन्मदिन पर किया शक्ति प्रदर्शन, इस दौरान पुतिन के सबसे वफादार सहयोगियों में से एक कादिरोव को किया गया सम्मानित। रूस के चेचन्या में पुतिन के जन्मदिन पर सैनिकों की हुई परेड, लड़ाकू वाहनों और हथियारों का किया गया प्रदर्शन।
देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बनेगा गुजरात का गांव। पहला सोलर विलेज बनेगा यह गांव। मोढेरा को पीएम मोदी कल करेंगे इसकी घोषणा। उज्जैन के महाकाल लोक में शुरू हुआ कार्यक्रमों का सिलसिला। अगले 5 दिनों तक होंगे कई आयोजन। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मारा गया बिहार का आदमखोर बाघ। बगहा में बाघ को मारी गई 4 गोली। अब तक 9 लोगों को मार चुका है बाघ। हरिद्वार के रिहायशी इलाके में हाथियों के घुसने से हड़कंप। कनखल के राजा गार्डन में दिखे गजराज। स्थानीय लोगों में डर का माहौल। वन विभाग बेखबर।